जय हिंद दोस्तों, घूमता आईना से मैं रिशान एक बार फिर आपकी दुआओं के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। इस वक्त मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एक बेहद ही बेहतरीन सोच, जिसे हम एक नई सोच कहेंगे, एक नया कदम, बेहतरीन कदम कहेंगे, महान कदम कहेंगे, उसके लिए आज मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ जो कि यहाँ के लता मंगेशकर हॉल में रखी गई है। मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे तो मीरा रोड और भाईंदर पहले से ही बहुत सुंदर है, लेकिन इसको और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका नए आयुक्त जनाब संजय काटकर साहब ने एक मुहिम शुरू करी है, जिसमें शहर के सभी नागरिक, चाहे ऑटो रिक्शा वाले हों, चाहे स्कूली बच्चे हों, चाहे बिल्डर हों, चाहे पत्रकार हों, सबको साथ लेकर, सभी नागरिकों को साथ लेकर उन्होंने एक मुहिम शुरू करी है, ना कचरा फेंकूँगा और ना फेंकने दूँगा। अगर हर आदमी ये सोच लेगा कि ना कचरा फेंकूँगा, ना फेंकने दूँगा, तो आने वाले वक्त में हमारा मीरा भाईंदर शहर महाराष्ट्र का पहला शहर कहलाएगा, सबसे अच्छा नंबर 1 का साफ़ सुथरा शहर कहलाएगा। तो आइए जानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमारे पत्रकारों से क्या बात करी और अपने इस मुहिम के बारे में उन्होंने, और डीबी रियलिटी के जो उनके स्पॉन्सर हैं उन लोगों ने क्या कहा। आइए देखते हैं, इस पूरे प्रोग्राम पर एक नज़र डालते हैं। स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर, ये जो हमारी संकल्पना है, उस संकल्पना के तहत हम एक विशेष स्वच्छता अभियान अगले समय में चलाने वाले हैं। और उस पूरे अभियान का जो स्लोगन है, ना मैं कचरा फेंकूंगा, ना फेंकने दूंगा, इसमें ये आधारित है कि नागरिक, यहाँ के रहवासी, उनमें जागृति करना, उनका सहभाग लेना और ये मिशन आगे बढ़ाना। जब तक नागरिक इसमें सहभागी नहीं होंगे, तब हम जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश को सही मायने में अच्छे रिजल्ट या बड़े रिजल्ट नहीं मिलेंगे। स्वच्छता ये निरंतर प्रक्रिया है। शहर साफ सुथरा रखना ये कानूनन महापालिका की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को महापालिका बखूबी निभा रही है। और इसके आगे जाके सोसाइटी में अगर हम काम करेंगे तो जो कचरा तैयार होगा वो कचरा सही ढंग से बाहर आएगा, उसकी प्रोसेसिंग सही ढंग से होगी। और मिक्स गार्बेज इज अ लायबिलिटी एंड सेग्रेगेटेड गार्बेज इज अ एसेट। इस सूत्र में हम काम करने वाले हैं। बिल्डरों का क्या योगदान रहेगा, स्पॉन्सर मतलब क्या? देखिए, कैंपेन करने के लिए जो स्पॉन्सरशिप लगती है वो स्पॉन्सरशिप वो दे रहे हैं। ना कचरा फेंकूंगा, ना फेंकने दूंगा। किस तरह से ना फेंकने दूंगा? कि कचरा तो फेंकने फेंकेंगे ना, तो मनपा क्या करेगी? ये पीपल अवेयरनेस कैंपेन है। अगर पीपल में, जनता में, नागरिकों में अगर इस बात का फैलाव होगा कि मैं भी नहीं फेंकूंगा और उसको नहीं फेंकने दूंगा, तो ये अवेयरनेस करने का काम है। तो इसमें जितने भी नागरिक अवेयर होंगे उसके माध्यम से आगे जाएगा। मैं अनिल चौहान, दैनिक भास्कर से। जैसा कि शहर हमारा तेजी से विकसित होते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कचरा जो 550, 500, 600 टन निकलता है डेली का, ये बढ़ के 1000 टन में डेली हो सकता। तो कचरे के निस्तारण के लिए, कचरे के निस्तारण के लिए कोई प्लांट वगैरह, बड़ा प्लांट लगाने का योजना है क्या? क्योंकि वो एक चुनौती है। अब उत्तर में जो है उसका विरोध या वो संक्षिप्त हो जाना, इस तरह से। मैंने जैसे शुरुआत में कहा है कि मिक्स कचरा प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कचरा सेग्रीगेट होता है तो जो वेट कचरा है, जो सूखा ओला कचरा बोलते हैं, तो वो उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है BPCL जैसी कंपनी, इसके लिए हमें जगह मांग रही है और वहाँ पर ये बायो CNG या बायोफ्यूल के लिए काम कर सकते हैं। उसके भी दिशा में हम काम करने वाले हैं। सर, मैं विनोद मिश्रा, नव भारत से, और मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। पिछले 10 दिनों से जो महानगर पालिका स्वच्छता अभियान चला रही है, उसमें आप खुद सहभागी हो रहे हैं, तो शहर में कहाँ कहाँ ज़्यादा कचरा आपको दिखाई दिया और किस तरह का कचरा था? एक प्रश्न। दूसरा, ये जो अभी हमारे स्पॉन्सर हैं, उनके साथ ये स्वच्छता का अभियान कितने दिनों तक चलेगा? स्वच्छता का अभियान हम कम से कम 6 महीने चलाएंगे, जहाँ जब तक हम हर सोसाइटी तक नहीं पहुँचते तब तक ये अभियान चलता रहेगा। दूसरी चीज़ कि आपने बोला कि आपको कहाँ कहाँ कचरा दिखा है,
जैसे किसी सरकार ने भी बोला था कि जो ओपन प्लॉट्स है, जो डिस्प्यूटेड प्लॉट्स है, वहाँ पर ज़्यादा कचरा दिखाई दे, सच्चाई है। सर नमस्कार, मैं विनय दुबे, हमारा महानगर से। आपने कहा कि कचरे की शुरुआत घर से ही होती है, तो सोसाइटी में कचरे के वर्गीकरण के लिए जो आपने प्लान किया है, थोड़ा उसमें ब्रीफली समझा दे सकते हैं कि सोसाइटी में वर्गीकरण का क्या प्लान है नगर पालिका का? नहीं, देखिए, सोसाइटी के बाहर से हमारा काम चालू होता है। अंदर का जो काम है, वहाँ के जो रहवासी नागरिक है और सोसाइटी के जो बॉडी है वो करती है। अगर उनमें ये समझ आ जाए कि भाई इससे ये फायदा होने वाला है, उनको सोसाइटी अगर ग्रीन डस्टबिन ये प्रोवाइड करके अगर कचरा जमा करती है, तो ये सब उठाने में और हैंडल करने में आसानी होगी। तो आखिर में ये कचरा नागरिक तैयार करते हैं, तो ये कचरा जमा करने का महापालिका करती है। अगर नागरिकों में ये अगर अंडरस्टैंडिंग तैयार हो जाती है कि भाई ये सबके लिए अच्छा है, तो मुझे लगता है कि इसका जरूर फायदा होगा। मैं हमारे जो साथी है सोसाइटी से आए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे जरा उनका एक्सपीरियंस बता दीजिए। इसके लिए हमने म्यूनिसिपैलिटी का सबसे पहला मैसेज आया कि जो कचरा अलग नहीं करेगा, ये 150-250 रुपए का एक स्लैब है उनका, कि पहली बार नहीं करेंगे, दूसरी बार नहीं करेंगे, तीसरी बार नहीं करेंगे। दूसरा, हम लोगों ने खुद अपना इनिशिएटिव लिया कि जब इनके सिस्टम में आता था कि इस विंग से इस फलाना ने अलग अलग नहीं किया है, तो हम क्या करते थे, ग्रुप है हमारी सोसाइटी की, उस पर डाल देते थे। तो ये जो क्राउड जो एक दूसरे का ये है ना कंट्रोल सिस्टम, वो कह देता था अरे मैंने आज कचरा लगे, आप लोगों का सिस्टम उन्होंने नहीं उठाया। तो धीरे धीरे दूसरे तीसरे महीने से लोग आने लगे, साफ करने लगे। और दूसरा, अभी तक फाइन सिस्टम नहीं अप्लाई हुआ है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग हर एक महीने दे देते हैं कि भैया कचरा अलग नहीं करेंगे, म्यूनिसिपैलिटी के पीछे से आपको लव लेटर मिलने वाला है। तो ये थोड़ा सा देखिए, मैं क्या करूँ, थोड़ा सा डर का जरूरी, खोने का डर रहना चाहिए। और नहीं तो आप कुछ भी करेंगे, वो आपकी सोसाइटी है, आपका घर है, घर के बाहर तो आप अपने को अटैच कीजिए पूरे। जब उससे अटैच करेंगे तो पूरे शहर के संग अटैच करेंगे। खाली माजी मुंबई मी मुंबई का कहने से कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले घर से बाहर निकलिए, वहां से पता चल जाए कि आप कितने मी मुंबई का है। We the people of Meera Bhayandar pledge to take responsibility for keeping our neighborhood clean and beautiful. We will lead by example through our actions and words. We will ensure our friends and family members use trash can and recycling bins to dispose waste properly. We hereby declare ना कचरा फेंकूंगा, ना फेंकने दूंगा। ना मैं कचरा फेंकूंगा, ना फेंकने दूंगा। Improving the lives of Meera Bhayandar residents through the collaborative efforts of the community, municipal corporation and businesses. We anticipate the emergence of many more public-spirited initiatives in the days ahead. Our unwavering commitment lies in supporting endeavors that strive for the betterment of the society. We will continue to give our support for this cleanliness drive, and I would be expecting that Meera Bhayandar will also figure in the name of one of the most cleanliest cities of India. My best wishes to everybody. The press will play a very important role in spreading the awareness of what is cleanliness, how important cleanliness is.